तेज रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन से लेकर सबसे शांति प्रिय देशों की लिस्ट में शामिल जापान को ज्यादातर देश पसंद करते हैं। नई टेक्नोलॉजी और अपनी जीवन शैली के लिए मशहूर जापान में कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद ही किसी और जगह में देखने को मिले। जापान की उन अजीबोगरीब और अनोखी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो उसे बाकी देशों से काफी अलग बनाती है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और जानिए जापान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आमतौर पर हम किसी भी जगह में जाने के लिए उसका पता देखते हैं और उस पते में गली नंबर भी शामिल होती है। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहाँ की ज्यादातर गलियां बेनाम हैं। जी हाँ, उन गुमनाम गलियों का कोई नाम नहीं है। वहाँ हमारे और पश्चिमी देशों से हटकर एक बहुत ही अलग पते का सिस्टम है। जापान में सड़कों के नाम होने के बजाय ब्लॉक नंबर दिए हुए होते हैं और ब्लॉक सड़कों के बीच में जगह छोड़ देते हैं। आसान भाषा में जापान में एड्रेस से पहले शहर, फिर जिला और फिर ब्लॉक नंबर होता है, जिसके जरिए लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। अपने मेट्रो से लेकर बुलेट ट्रेन में जब भी सफर किया होगा, देरी यानी लेट लतीफ टाइमिंग से सामना भी जरूर किया होगा। लेकिन जापान में अगर ट्रेन लेट हो जाए तो यह अखबार की सुर्खियां बन जाती हैं। दरअसल साल 2017 में जापान की ट्रेन को महज 20 सेकंड की देरी करने पर वहां के रेलवे ने लोगों से आधिकारिक रूप से माफी मांगी थी। जापान समय को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रतिबंध है, लिहाजा वहां लोगों के समय की कदर की जाती है। वहां की सबसे फास्ट ट्रेन शिकनसेन के अधिकतम लेट होने का रिकॉर्ड आधा मिनट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान इस मामले में कितना परफेक्शन रखता है। ये ऐसी चीज है जो जापान के अलावा शायद ही किसी और देश में देखने को मिले। जापान रेलवे ने एक बार सबका दिल जीत लिया था जब उन्होंने सिर्फ एक बच्ची के लिए ट्रेन चलाई। दरअसल वह बच्ची अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर सके, इसके लिए कमिशिराकत स्टेशन पर दिन में 2 बार ट्रेन जाती थी, एक बार स्कूल छोड़ने और एक बार उस बच्ची के स्कूल खत्म होने पर उसे लेने। इस पर यह भी कहा गया था कि जब तक बच्ची ग्रेजुएट नहीं हो जाती तब तक उस रूट के लिए यह सेवा जारी रहेगी। साल 2016 में लड़की ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और इसे खत्म करने की घोषणा की गई। बताते चले कि यह ट्रेन इस रूट पर साल 1932 में शुरू की गई थी, लेकिन बहुत ही कम पैसेंजर की वजह से बंद करने का ऐलान किया गया था। जापान की एक सबसे बेहतर चीज है जिसे हर देश को अपनाना चाहिए, क्योंकि आज भारत में सफाई कम होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है व्यवहार। हम अपने बच्चों में बचपन से ही यह सीख देने में कहीं न कहीं नाकामयाब रहे हैं। खैर, जापान में पहली क्लास से ही बच्चों को अपने क्लासरूम की सफाई करनी होती है। सभी बच्चों को मिलजुल कर यह काम करना होता है और साथ ही आपस में मिलकर खाना भी खाना होता है। कुछ समय पहले तक तो वहाँ स्कूल और उसके आसपास की जगहों पर सफाई के लिए बच्चों को ही ले जाया जाता था। उसके पीछे बच्चों को आपसी प्यार और मेल जोल जैसी भावना को शुरू से सिखाना है। साथ ही जापान में बच्चों को टॉयलेट भी साफ करने होते हैं। उसे वहाँ के लोग कल्चर यानी संस्कृति के तौर पर देखते हैं, जिसका नाम ओसोजी है। अगर आप जापान जाएंगे तो वहाँ की वेंडिंग मशीन भी आपको जरूर हैरान करेगी। हम हमेशा इन वेंडिंग मशीन को स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक के लिए इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर देशों में इसकी संख्या सीमित ही है, लेकिन जापान दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में वेंडिंग मशीन होने के लिए जाना जाता है। वहाँ करीब 23 लोगों में एक मशीन है। ऐसे होने के पीछे ये माना जाता है कि वहाँ लोगों की संख्या ज्यादा है और रिटेल शॉप खोलने के लिए जगह की कमी है और ज्यादा पैसे के इन्वेस्टमेंट से बेहतर ये वेंडिंग मशीन ही है। इन मशीनों से जुराब, सर्जिकल मास्क और कई तरह के सामान खरीदे जा सकते हैं। जहां आज के समय में लिफ्टमैन शायद ही देखने को मिलते हैं, वहीं जापान में आज भी लिफ्टमैन या लिफ्ट गर्ल मौजूद है। पश्चिमी देशों समेत ज्यादातर देश ऐसे हैं जहां अब लिफ्टमैन को गैर जरूरी समझा जाने लगा है। अब इसके लिए कंपनीज अपने एक्स्ट्रा पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझती है। यही वजह है कि जापान के डी-मार्ट, स्टोर्स और होटल के लिफ्ट को मैनेज करने के लिए अलग से लोग मौजूद रहते हैं। आज के समय में भी इस सर्विस को जारी रखने के लिए जापान को अलग से याद किया जाता है। ऑफिस में सोना यानी काम चोरी। अब आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल आम धारणा है, इसमें नया क्या है? तो दोस्तों, जापान में ऐसा करने वाले लोगों को मेहनती समझा जाता है। वहाँ का बिजनेस कल्चर उन्हें काम के दौरान सोने की आज्ञा देता है। उन्होंने इसे इनेमोरी का नाम भी दिया हुआ है, जहाँ बाकी देशों में काम के दौरान झपकी लेना उनकी नौकरी तक छीन सकता है। वहीं जापान में नौकरी करते समय आप आधे घंटे आराम से सो सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो भी ऐसा करता है उसे मेहनती समझा जाता है।
इसलिए लोग कई बार सोने के नाटक भी करते हैं। और वजह आपको मालूम है, जापान में एक ऐसी चीज है जो बाकी देशों में शायद ही मिले। दरअसल यह जापान के अजीबोगरीब आविष्कारों में से एक माना जाता है। जापान ने 1979 में कैप्सूल होटल को अपने देश में लॉन्च किया था। इसमें उन्होंने छोटे छोटे कमरे बनाए जिसमें सिर्फ एक आदमी ही सो सकता है। यह बहुत ही आरामदायक होते हैं और जिसमें लोग सुरक्षित रूप से सो सकते हैं, जहां बड़े व्यापारियों से लेकर शराबी लोग भी आकर रात बिताते हैं। जापान में लाखों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ को ट्रेन में एडजस्ट करने के लिए अलग से पुसर रखे जाते हैं। जापान में इसे ओसिया कहा जाता है, जिसका मतलब होता है धक्का देकर लाइन में लगाना। स्टेशन पर मौजूद इन पुसर की जिम्मेदारी होती है कि सभी मुसाफिर ट्रेन में सवार हो जाएं और कोई भी दरवाजा के बीच में ना फंसे। यह काम करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिना चोट पहुंचाए कैरिज में चढ़ा दिया जाता है। सभी लोगों के सवार होने के बाद पुसर के इशारे के बाद ही ड्राइवर गाड़ी चलाता है। और दोस्तों, आप जापान के बारे में क्या जानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे मिस्टीरियस थिंग्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अभी के लिए अलविदा, लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।